वेलकम टू डी ट्रिपल एस बी क्लासेस फॉर स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टॉपिक करेंगे आई स्ट्रक्चर। क्योंकि आई स्ट्रक्चर है वो हमारा ब्लाइंडनेस और लो विजन से कनेक्टेड है। तो पिछली बार भी डी ट्रिपल एस बी ने इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे थे आई के रिगार्डिंग। तो अब पढ़ते हैं आई स्ट्रक्चर। हमारा नेत्र कैसे काम करता है? एक कैमरे की भांति काम करता है। नेत्र के गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर और हमारी आंख के का भार होता है वो होता है 7 ग्राम। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 7 ग्राम नहीं दिखता और 8 ग्राम है तो आप लोग 8 ग्राम पे टिक मार्क करोगे। अब बात करते हैं पेशियों की। हमारी आंख में 6 पेशियां होती हैं और पलक यह हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी आंख को चीरने पर पता चलता है कि हमारी आंख है वो 3 लेयर से बनी होती है और 2 इसमें चैम्बर या कोस्ट होती हैं जिनमें पारदर्शक द्रव भरा रहता है। वो होता है विट्रस ह्यूमर और एक्वेस ह्यूमर। अब बात करते हैं हमारी पहली लेयर की। वो होती है स्कैलरा, जिसको हिंदी में श्वेत पटल कहते हैं। दूसरी हमारी होती है कोइरोड यानी मध्य पटल और तीसरी हमारी होती है रेटिना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्कैलरा की। ये क्या होता है? ये एक अपारदर्शक रेशेदार झिल्ली होती है और यह हमारी आंख की सबसे ऊपरी परत होती है। अब बात करते हैं हम कॉर्निया, जिसका दूसरा नाम स्वचमंडल है। यह हमारी स्कैलरा का ही आगे वाला भाग होता है जो कि हमारे आंख के भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी गोलाकृति को बनाए रखता है। अगर हम बात करें कि हमारा कॉर्निया क्या कार्य करता है, तो जो हमारी आईज के अंदर जो प्रकाश की एंट्री होती है, प्रवेश करता है, वो हमारा कॉर्निया के द्वारा ही करता है। और अगर ये पूछा जाए कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया ही हमारा दान किया जाता है। आइरिस यानी परितारिका। हमारी आंखों का रंग है वो आइरिस पे निर्भर करता है और आइरिस का कार्य होता है यह कम प्रकाश में फैल जाता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। यानी कि जो हमारी आइज के अंदर प्रकाश आता है ये उसकी मात्रा को आवश्यकता अनुसार ही अंदर जाने देता है। प्यूपिल पुतली आइरिस के बीच में गोल छेद के जैसा होता है, इसी को हम प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल का काम होता है जो प्रकाश इस तक आया है ये उसको नियंत्रित कर रेटिना तक ले जाने का कार्य हमारा प्यूपिल करता है। अब बात करते हैं नेत्रोद या एक्विस ह्यूमर। ये क्या होता है? ये एक नमकीन पारदर्शी द्रव होता है जो हमारी आंख में कॉर्निया और आंख के लेंस के बीच में भरा रहता है। उसके बाद करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड की बात। हमारे आंख में आंसुओं का निर्माण है वो लैक्रिमल ग्लैंड के कारण ही हमारी आंखों में आंसुओं का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लाइसोजाइम। ये एक एंटीबैक्टीरियल होता है जो कि हमारी आंख में कीट वगैरह आदि जो आंख के अंदर कुछ चले जाते हैं तो ये इनको ऑटोमेटिकली अपने आप ही मार देता है। इसका मतलब इसका मेन कार्य क्या हो जाएगा? ये भी एक तरह से हमारी आंख की सुरक्षा करता है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी लेयर की। हमारी दूसरी लेयर होगी वो होगी हमारा मध्य भाग होगा, जिसमें भी आगे चल के 2 पॉइंट होंगे। एक हमारा लेंस होगा, दूसरा हमारा कोइरोड होगा। लेंस को हम अभी नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी जो आंख का लेंस है वो किस तरह का होता है, तो वो उत्तल लेंस का होता है। हमारी आंख का जो लेंस होता है जिसमें पारदर्शी द्रव भरा रहता है। जो हमारा लेंस होता है वो ठीक आइरिस के नीचे होता है बिल्कुल। और पुतली के रास्ते जो प्रकाश लेंस पर आता है, हमारा लेंस उस प्रकाश का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। अब बात करते हैं कि अगर एज बढ़ने के साथ साथ हमारा लेंस चपटा और भूरे रंग का हो जाता है तो वहां पे चल के मोतियाबिंद नामक रोग हो जाता है। और ये मोतियाबिंद होता है जिसमें एक सफेद परत जम जाती है आंख के ऊपर और हमें धुंधला दिखाई देता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे द्रव की। हमारी आंख में 2 तरह के द्रव भरे रहते हैं, तो ये हमारा दूसरे वाला होगा विट्रस ह्यूमर। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये इसकी पोजीशन क्या होती है, तो ये हमारा होगा आंख के लेंस के पीछे भरा होता है विट्रस ह्यूमर। अब बात करते हैं हमारे मध्य लेयर के दूसरे भाग की, जो कि हमारा होगा कोइरोड। इसको हिंदी में उत्तक पटल कहते हैं। इसका मेन कार्य क्या होता है कि ये है ना रक्त की कोशिकाओं से बना होता है जो कि हमारी आंख को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देता है। उसके बाद बात करते हैं हमारी तीसरी लेयर की। हमारी तीसरी लेयर होगी रेटिना यानी कि दृष्टि पटल। आंख के अंदर के पीछे वाले भाग को रेटिना कहते हैं, जो कि दृष्टि सिराओं या तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। अब बात करते हैं जो हमारा ये रेटिना होता है इसमें होते हैं छड़ और शंकु। छड़ और शंकु की वजह से ही हम कलरों को देख पाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले छड़ की यानी कि रोड। हमारी जो रोड होती है वो होती है एनिमल्स में। हमारे रेटिना में जो ये छड़ और शंकु होता है दोनों का अलग अलग कार्य होता है। छड़ है वो एनिमल्स में ही होती है, एनिमल्स को हर चीज ब्लैक ही दिखाई देती है। और अगर बात करें शंकु की, तो शंकु होता है हमारे ह्यूमन में यानी कि इंसानों में होता है वो होगा शंकु। और शंकु की वजह से ही हम विभिन्न रंगों के बीच अंतर कर पाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आके हमारा आई स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल डी ट्रिपल एस बी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।